बात करते हैं थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो अगर हम बात करें, हम सभी के मन में ये चीज़ कभी ना कभी ये चीज़ आती है कि किस तरीके से पृथ्वी के ऊपर लाइफ एक्चुअली में फॉर्म हुई होगी। मतलब जो पहला ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये अब यहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई है, तो वो चीज़ कैसी रही होगी, कहाँ से आई होगी, किस तरीके से उसकी उत्पत्ति हुई होगी। तो शुरू से ही जो इंसान हैं, ह्यूमंस हैं, उनके अंदर ये चीज़ रही है कि भाई हम ये जान सकें कि किस तरीके से लाइफ पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर किस तरीके से ओरिजिनेट हुई। और इसको प्रपोज करने के लिए, इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए, इस को शांत करने के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने किस तरीके से लाइफ फॉर्म हुई है उसके ऊपर कुछ थ्योरीज दी हैं। तो उसमें सबसे पहली थ्योरी आती है आपकी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, कॉस्मिक पेंसपर्मिया थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, एंड जो अभी मॉडर्न हमारी थ्योरी चल रही है ओपेरन एंड हेल्डेन थ्योरी, दैट इज़ द मॉडर्न थ्योरी, जिसको हम मानते हैं कि हाँ भाई पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई या कहीं पे भी जीवन की उत्पत्ति होने के लिए, जीवन की शुरुआत होने के लिए, लाइफ की स्टार्ट होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए और किस फॉर्म में लाइफ स्टार्ट होती है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, इस हमारे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए इतनी सारी जो थ्योरीज़ हैं वो अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों ने अपनी समझ से दी है। तो सबसे पहली थ्योरी जो आती है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो फादर सुरायस थे, उन्होंने ये सबसे पहले ये थ्योरी दी थी, एंड दिस इज़ द माइथोलॉजी बेस्ड थ्योरी। मतलब जब भी आप किसी चीज़ जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं तो ये चीज़ बोल सकते हैं कि भाई हम लोग जो भी, या ये पृथ्वी पे जो भी चीज़ें हैं वो स्पेशली क्रिएट करी गई हैं। एक ऊपर कोई ना कोई है जो ऐसी शक्ति है जिसने इस चीज़ को पूरी के पूरी बनाया है। तो इस थ्योरी के जो कुछ पोस्टुलेट्स थे, कनोटेशंस थे, वो यही थे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी स्पीशीज़ हैं दैट वी सी टुडे वेयर क्रिएटेड एज सच, जैसी आज दिख रही हैं हमको वैसी की वैसी ही इनको किसी सुपर पावर ने बनाया है। एंड द डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन द फ्यूचर। मतलब जो डाइवर्सिटी है, हम इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, फ्लोरा देखें, फौना देखें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखें, तो जितनी भी वैरायटी आप देखते हैं ये शुरू से ऐसी की ऐसी है, ऐसी की ऐसी बनी हुई है, और आगे आने वाले समय में भी ये ऐसी की ऐसी ही बनी रहेंगी। द अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर्स अगो, ईयर्स ओल्ड। दैट मीन्स जो अर्थ की उत्पत्ति हुई है या पृथ्वी जो बनी है वो अराउंड 4000 ईयर्स ओल्ड है। हमारी पृथ्वी जो बनी हुई है वो 4000 ईयर्स ओल्ड है। अब ये जो all these ideas were strongly challenged during the 19th century based on observation of Charles Darwin and Wallace। तो जब चार्ल्स डार्विन और वॉलेस हुए और इन्होंने अपनी थ्योरीज देना शुरू करी तो इन्होंने पाया कि भाई जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है या जो वेरिएशंस हैं वो इसी तरीके से नहीं है, और ये जो थ्योरी है स्पेशल क्रिएशन वाली ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये जो इवोल्यूशन है, किस तरीके से चेंजेस आते हैं विथ टाइम, तो वो चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। और कितने वेरिएशन आए हैं जो हम डार्विन के बारे में और आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी थ्योरी दी, तो वो सारी चीज़ों को ये जस्टिफाई नहीं कर पाती है। दे बिलीव दैट लाइफ फॉर्म्स वेरीड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और जो चार्ल्स डार्विन थे और वॉलेस थे, उन्होंने ये चीज़ मानी थी कि भाई जो लाइफ है वो धीरे धीरे अपने फॉर्म में चेंज लेके आती जाती है, जैसे जैसे चीज़ें बदलती हैं, और जो नेचर है वो अपने आप ही जो बेटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको सिलेक्ट करता जाता है और उन्हीं को सरवाइव करने देता है। जिनके लिए कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती वो धीरे धीरे पॉपुलेशन में से हटते चले जाते हैं, और जो फ़ायदेमंद कैरेक्टर्स होते हैं वो रह जाते हैं। तो इस तरीके से जो लाइफ है वो हमेशा इवॉल्व होती रहती है। तो जो पहला पॉइंट था जो हमारी थ्योरी का जो माइथोलॉजिकल बेस्ड थ्योरी थी, उसका जो पॉइंट था कि जो लाइफ है वो शुरुआत से अभी तक वैसी की वैसी है और उसमें कोई चेंज नहीं आ रहे हैं, तो उस चीज़ को इन्होंने नलिफाई कर दिया था। फ्रॉम फॉसिल रिकॉर्ड्स, फॉसिल्स हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे
फॉसिल्स मिलते जाते हैं। जब हम खुदाई करते हैं तो हमको कई तरह के लाइफ फॉर्म्स हमको देखने को मिलते हैं जो आज की स्थिति में, आज के समय में हमको देखने को नहीं मिलते। वो किसी प्रिमिटिव टाइम में, पुराने समय में रहे होंगे। तो जब इस तरह के रिकॉर्ड्स हमको देखने को मिलते हैं तो उससे पता चलता है कि जो लाइफ है उसमें निरंतर चेंज आता रहा है। समय के साथ में लाइफ के फॉर्म्स जो हैं उनमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। अब इसके बाद में जो सेकंड थ्योरी हमारी आती है, दैट इज द कॉस्मिक पैंसपर्मिया थ्योरी। इसके जो प्रोपोनेंट्स थे वो थे ग्रीक थिंकर्स या एस्ट्रोनॉमर्स, और ये सोचते थे कि जो लाइफ है केम फ्रॉम आउटर स्पेस, बाहर के स्पेस में कहीं लाइफ की उत्पत्ति हुई और उसके बाद किसी तरीके से जो लाइफ है वो अर्थ के ऊपर आ गई और फिर यहाँ पे पनपने लगी, यहाँ पे बढ़ने लगी। यूनिट्स ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स, वही हमने बात करी जो कि बाहर यूनिवर्स में कहीं पे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, वहाँ से जो कुछ स्पोर्स थे वो ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ, अलग अलग प्लैनेट्स पे ट्रांसफ़र हुए और उसी के साथ में वो अर्थ पे भी ट्रांसफ़र हुए। और ट्रांसफ़र होने के बाद में यहाँ पे क्योंकि उनको फेवरेबल कंडीशन मिली तो यहाँ पे जो लाइफ है वो यहाँ पे अच्छे से बढ़ने लगी। पैंसपर्मिया थ्योरी इज स्टिल फेवरेबल आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स आज भी मानते हैं कि लाइफ का जो फॉर्मेशन है वो कहीं और हुआ है, पृथ्वी पे ना होके किसी और जगह पे हुआ है, जहाँ से ये किसी तरीके से जो लाइफ फॉर्म्स हैं, अगर हम आज की बात करें तो मीटियोर्स के रूप में वो यहाँ पृथ्वी पे आई और पृथ्वी पे क्योंकि फेवरेबल कंडीशन मिली तो वो यहाँ पे डेवलप हुई। लेकिन यहीं पे एक चीज़ क्वेश्चन आता है कि अगर हम ये मान भी लें कि चीज़ ऐसा ही हुआ है, कहीं और लाइफ फॉर्म हुई है, तो वहाँ पे भी लाइफ किस तरीके से फॉर्म हुई, यानी लाइफ के फॉर्मेशन का एक्चुअली में लाइफ फॉर्म किन कंडीशंस में होती है, फर्स्ट लिविंग सेल किस तरीके से बना होगा, उसका आंसर ये थ्योरी भी नहीं दे पाती है। तीसरी जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब जो शुरुआत की बात करें, जब ये थ्योरीज बन के आ रही थी तो उसी समय पे ये चीज़ आई कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। देखा ये गया कि जो लाइफ है कहीं पे भी कुछ नहीं होता है, कुछ भी चीज़ चढ़ रही है तो वहाँ पे हमको ऑर्गेनिजम्स दिखने लगते हैं, हमको जो इंसेक्ट्स हैं वो पैदा होते हुए दिखने लगते हैं। अगर आप कहीं पे भी कहीं कोई खाना सड़ रहा है तो वहाँ पे अपने आप हमको फंगस की ग्रोथ देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी आई कि कहीं पे भी जो लाइफ है वो अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली ही जनरेट हो जाती है। एंड दिस वाज आल्सो सपोर्टेड बाय ग्रीक फिलोसोफर्स। जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स थे उन्होंने ये चीज़ कही थी कि लाइफ जो है वो स्पॉन्टेनियसली जनरेट हो जाती है। लाइफ केम आउट फ्रॉम डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर। जो भी चीज़ें सड़ी गली हैं उनसे, जैसे स्ट्रॉ हुआ, मड हुआ, ये सड़ी गली चीज़ें जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो इनके ऊपर लाइफ का फॉर्मेशन शुरू होता चला जाता है। अब ये सबसे पहले ये जो थ्योरी थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली, इसको डिक्लाइन कर दिया लुईस पाश्चर और उस समय के जो कुछ साइंटिस्ट थे उन्होंने। तो इन्होंने कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए और उससे इन्होंने शो किया कि लाइफ जो है स्पॉन्टेनियसली जनरेट नहीं होती। अगर हम स्टेराइल कंडीशन में कोई सी चीज़ को रख दें तो काफ़ी समय रखने के बाद भी उसमें कोई भी लाइफ का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो लुईस पाश्चर का एक वो फेमस स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट है जिसको हम आगे समझेंगे, उससे इन्होंने इस चीज़ को डिसअप्रूव कर दिया कि ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली जो थ्योरी है वो उतनी सही नहीं है। और इसी के बाद में जो थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, दैट मीन्स जो लाइफ है, न्यू लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। मतलब जो नई लाइफ बनती है वो पहले से जो लाइफ मौजूद हो उसी से जो हमारी नई लाइफ है वो आ सकती है। और यही चीज़ देखने में भी आता है कि एक ऑर्गेनिज्म है वही आने वाले अपने ऑफस्प्रिंग्स को पैदा कर सकता है। तो ये जो थ्योरी थी ये प्रपोज करी गई थी हार्वे एंड हॉक्सले के द्वारा।
Experiments of Francisco Redi, Lazzaro Spallanzani and Louis Pasteur etc. supported the theory of biogenesis. इन सभी के एक्सपेरिमेंट बायोजेनेसिस की थ्योरी को सपोर्ट करते थे एंड डिसअप्रूव द एबायोजेनेसिस थ्योरी। अब जो लुइस पाश्चर का हम लोगों ने जो फेमस एक्सपेरिमेंट की बात करी, तो वही स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, इससे उन्होंने जो पुरानी थ्योरी थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली, उस चीज़ को डिक्लाइन किया और ये चीज़ बताई कि अगर लाइफ होना है तो उसके लिए प्री एग्जिस्टिंग लाइफ का होना ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या किया, 2 स्वान नेक फ्लास्क लिए, उसमें उन्होंने शुगर सिरप को भरा एंड किल्ड यीस्ट इन 2 फ्लास्क, और उन फ्लास्क के अंदर जो यीस्ट सेल थे उनको डाल दिया और उनको मतलब मरे हुए यीस्ट सेल्स को डाल दिया। अब एक जो फ्लास्क था उसकी नेक को उन्होंने तोड़ दिया और एक जो फ्लास्क था उसकी नेक को प्रॉपरली जो सील होती है उससे सील करके रखा, जो कि कर्व स्वान नेक फ्लास्क जिसको कहा जाता है। इस तरीके के जो आपकी फ्लास्क होता है, तो इस तरीके की उसकी नेक होती है, स्वान नेक जिसको बोलते हैं अपन, एस शेप में। तो वो सारी चीज़ होने के कारण अब यहाँ पे एक को इस तरीके से आप कहें तो एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रखा और एक की जो फ्लास्क की नेक थी उसको ब्रेक करके हुए रखा। अब जब देखा गया कि जब इन्होंने इस चीज़ को गर्म किया, गर्म करने पे या फिर ये कहें कि एक स्टरलाइज्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया और उसके बाद में इस स्वान नेक को सील कर दिया गया, वहीं जो दूसरी नेक थी, दूसरे फ्लास्क की नेक थी, उसको ब्रेक करा ताकि जो नॉर्मल एयर है उसमें पास ऑन हो सके। तो ये है वो पूरा एक्सपेरिमेंट जहाँ पे ये इन्होंने इस चीज़ को गर्म किया। गर्म करने के बाद में जो आपका शुगर सिरप और यीस्ट सेल्स थे, किल्ड यीस्ट सेल थे, उनको इन्होंने गर्म किया, वहाँ पे इन्होंने ये इसको सील कर दिया। सील करने के बाद में ये पाया गया कि जो अंदर जो हमारा शुगर सिरप था, जो सील्ड फ्लास्क के अंदर था, उसमें लाइफ का कोई भी जनरेशन नहीं हुआ। वहीं अगर हम कहें ब्रोकन नेक वाला जो कंटेनर था, जो फ्लास्क था, वहाँ पे उसके अंदर जो हमारे लाइफ फॉर्म थे वो आराम से हमको देखने को मिलने लगे। तो इस तरीके से ये इन्होंने ये चीज़ बताई कि जो लाइफ है उसके लिए अब ये स्टरलाइज्ड एनवायरनमेंट था जहाँ पे कोई भी लाइफ का फॉर्म नहीं था और उसको सील भी कर दिया गया था। तो वहाँ पे जागने के बाद में उसके अंदर हमको कोई भी लाइफ का फॉर्म नहीं मिला। जब तक कि कोई लाइफ का फॉर्म एयर से उसके अंदर आ नहीं गया तब तक लाइफ पैदा नहीं हो पाई। तो इन्होंने ये चीज़ दी कि जो सॉरी स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली थ्योरी है वो बिल्कुल गलत है, और वहीं लाइफ की उत्पत्ति के लिए पहले से किसी लाइफ के फॉर्म का होना आवश्यक है। अब बात करते हैं हम आज की मॉडर्न थ्योरी, और ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस जो है, लाइफ की कैसे उत्पत्ति हुई। इट वाज गिवन बाय A.I. ऑपेरिन एंड हेल्डन ऑफ इंग्लैंड इन देयर बुक ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। किस तरीके से लाइफ की ओरिजिन हुई। Chemical evolution through physiochemical processes was the main theme and also called materialistic theory of Oparin and Haldane। अब इन्होंने जो थ्योरी दी वो है केमिकल इवोल्यूशन, फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस के द्वारा जो केमिकल इवोल्यूशन हुआ है उसी की।